तो शुरू करते हैं एंड आज का जो हमारा गोल है दैट विल बी टू कवर 3 टॉपिक्स, ठीक है। 3 टॉपिक हम कौन से कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। एक प्रॉपर मेथड ऑफ हाउ टू इंपोर्ट द डेटा, ठीक है। एक्सेल के अंदर डेटा किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है उसके बारे में बात की जाएगी। डेटा इंपोर्ट करने के बाद हम पिवटिंग करेंगे, हाउ वी कैन बेसिकली यूज पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद फिर हम पावर पिवट के ऊपर बात करेंगे कि पिवट टेबल के साथ प्रॉब्लम देखेंगे क्या है एंड पावर पिवट उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक टू कवर टुडे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू आस्क कि प्रथम एंड शुभम, आप लोगों ने कब से ज्वाइन किया था, मतलब किस टॉपिक से ज्वाइन किया था आपका? आई थिंक पाइथन में ही ज्वाइन किया था आपने। प्रथम आपकी आवाज नहीं आई मुझे। हेलो। हेलो, हाँ प्रथम बोलिए। यस यस, मैंने पाइथन से चालू किया था, मतलब हम दोनों ने ही पाइथन से स्टार्ट किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, बस वही मैं कोई को पूछना था। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द पावर क्वेरिएटर। जो हमने पावर बीआई के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने पावर क्वेरिएटर के बारे में पढ़ा था, राइट। तो आई विल मूव थ्रू द पावर क्वेरिएटर लिटिल बिट फास्टर कंपेयर टू द टॉपिक्स, ठीक है। बट फर्स्ट एक बार हम पिवटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पावर क्वेरिएटर तो हमने ऑलमोस्ट कवर किया ही हुआ है। सो पिवटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं एंड वंस वी आर डन विद पिवटिंग, फिर हम पावर क्वेरिएटर को फटाफट जूम थ्रू करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि भाई पिवट टेबल्स के अंदर इशू क्या है एंड हाउ टू फिक्स दैट इशू। So just give me a second, let me open up my Excel and we'll start in just a bit. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। ये डेटा वही सुपरस्टोर वाला डेटा है जिसके ऊपर हम अब तक वर्क करते आए हैं, इसी के ऊपर हम आगे भी बात करने वाले हैं, ठीक है। इस डेटा में व्हाट वी नीड टू डू इज, सबसे पहले तो मैं इसमें से इस पूरे ही डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। आई विल डू कंट्रोल टी टू मेक इट अ टेबल एंड इसको हम एक प्रॉपर टेबल की फॉर्म दे देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आई विल जस्ट रीनेम इट कि भाई मेरे को अगर फर्दरली इसको यूज करना पड़ा तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सो आई विल जस्ट रीनेम इट टू ऑर्डर्स। अब इसके ऊपर व्हाट विल डू इज वी विल ऐड अ पिवट टेबल, ठीक है। पिवट टेबल का बेसिक मतलब क्या होता है? पिवट टेबल का मतलब होता है कि मैं ना डेटा को समराइज कर। अब समराइज एग्जैक्टली किया कैसे जाता है? आप सिंपली कोई भी टेबल का एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे, यू विल गो टू इंसर्ट। इंसर्ट में यू विल गेट द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ पिवट टेबल, ठीक है। वी विल क्लिक ऑन दैट। हमारे पास टेबल रेंज ये ऑलरेडी पिक कर लेगा, ठीक है। हम न्यू वर्कशीट के ऊपर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक पिवट टेबल यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। आपके लिए टेबल थोड़ा सा डिफरेंट भी दिख सकता है, तो इट्स जस्ट द लुक्स, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास हमारे पिवट टेबल फील्ड्स हैं जिसके अंदर हमारे सारे कॉलम्स आ रहे हैं एंड वी हैव 4 कैटेगरीज एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द मेन पिवट टेबल। पिवट टेबल एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पिवट टेबल में मतलब क्या होता है कि भाई मैं एक बहुत बेसिक लेवल पे यू कैन से समराइज कर सकता हूँ डेटा को, ठीक है। तो लेट्स से आई वांट टू सी कि भाई किस दिन क्या ऑर्डर हुआ है। सो ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग आई वांट टू गेट द वैल्यूज। तो सिंपली मैं ऑर्डर डेट को कॉलम्स में पुट करता हूँ, सॉरी, ऑर्डर डेट को हम रोज में पुट करेंगे, ठीक है। ऑर्डर डेट यहाँ पे रोज में आ गई है, 2014, 2015, 2016, 2017, ठीक है। 4 साल का मेरे पास डेटा है, उन चारों साल का डेटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आई वांट टू सी द सेल्स वैल्यू फॉर दिस, तो मैं सेल्स को वैल्यूज में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो बस 2014 का डेटा दिख रहा है, 2015 का, 2016 का, 2017 का, सबका डेटा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। मैं किसी भी चीज को एक्सपैंड कर सकता हूँ। एक्सपैंड करने के बाद उसके क्वार्टर्स आ जाते हैं। क्वार्टर्स को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो मंथ्स आ जाएंगे एंड मंथ्स को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास प्रॉपर डेट्स आ जाएंगे, ठीक है। विल जस्ट क्लोज दिस फॉर नाउ, ठीक है। अब मेरे को अगर इसको और फर्दर एनालाइज करना है, आई वांट टू सी दिस वैल्यूज बेस्ड ऑन कैटेगरीज एज वेल। मेरे को कैटेगरी भी देखनी है, तो सिंपली मैं कैटेगरी को पिक करूंगा एंड कॉलम्स के अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो रो वाइज मेरे पास ऑर्डर डेट्स हैं एंड कॉलम वाइज मेरे पास कैटेगरीज हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह सब कुछ दिख रही है। अब दिस इज अगर आप वैल्यूज में देखेंगे यहाँ पे, तो सम ऑफ सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
उसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो सेल है वो सम होके आ रही है, वो टोटल होके आ रही है, वो ऐड होके आ रही है। जब वो ऐड होके आ रही है तो वी कैन चेंज दैट एज वेल, हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमें अगर एवरेज निकालना है, हमें अगर काउंट निकालना है, तो इन सब चीजों में भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली व्हाट आई विल डू इज सम ऑफ सेल्स के यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे जाऊंगा। ठीक है, वो वी विल गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। ठीक है, इसको आई कैन डू एवरेज। मैं एवरेज करके ओके करूंगा तो यहाँ पे बस एवरेज वैल्यूज भी आ रही हैं। ठीक है, आई कैन डू एवरेज लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को इसको फॉर्म चेंज करनी है, जिस तरीके से मैं डेटा को देख रहा हूँ वो चेंज करना है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बेसिकली चेंज दिस टू परसेंटेज। ठीक है, अगेन हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे शो वैल्यू एज में हम इसको नो कैलकुलेशन की जगह पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर सकते हैं। तो इट विल शो मी एज द परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड पिवट टेबल्स। ठीक है, रिपोर्टिंग सॉरी फिल्टरिंग और होती है हमारे पास। हम रीजन को अगर मैं फिल्टर के अंदर डाल देता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से एक फिल्टर आ जाता है। आई कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर रीजन एंड उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा मेरा चेंज होता रहेगा। सिर्फ सेंट्रल का डेटा देखना है या फिर सिर्फ वेस्ट का डेटा देखना है, तो इस तरीके से डेटा मेरे पास हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक प्रॉब्लम भी नोटिस करोगे कि भाई ग्रैंड टोटल इज 100% एंड वैल्यूज 100% से भी ऊपर जा रही है। यहाँ पे 205% है, यहाँ पे 198% है, सब लाइक दैट इज देयर। सो जो ग्रैंड टोटल से ऊपर की परसेंटेज कैसे हो सकती है? ऊपर की परसेंटेज इस वजह से है क्योंकि हमने इसको एवरेज की परसेंटेज निकाली है। ठीक है, हम इसको अगर वापस वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके कम कर देते हैं तो ये चीज फिक्स हो जाती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड पिवट टेबल। हमारा चार कैटेगरी है, चार कैटेगरीज के अंदर हम अपनी कॉलम्स को डाल सकते हैं एंड उन कॉलम्स के बेसिस पे हम अपने डेटा को समराइज करके देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ आई है? यस सर। ठीक है, तो एक बार फटाफट इस वाले पार्ट को कर लीजिए, पिवट टेबल क्रिएट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू लाइक 5 मिनट्स। ओके, बहुत सिंपल सा ही टास्क है। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू लाइक 5 मिनट्स एंड वंस यू आर डन लेट मी नो, हम आगे बढ़ेंगे।
Okay, guys, are you done? Okay, let's do one thing. थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है? लेट मी कवर अप ऑल द कंटेंट जो भी आज हमें पढ़ना है, ठीक है? मैं एक बार आपको वो सब बताता हूँ. यू कैन टेक नोट्स और यू कैन इवन आस्क मी टू रिपीट सम ऑफ द स्टफ. नो इश्यूज इन दैट. एंड मैं जब एक बार बता दूंगा तो उसके बाद आप फिर पूरा प्रोसेस करके देख लेना एक बार, सो दैट यू ऑल्सो नो हाउ टू डू द पिवटिंग, पावर पिवटिंग और पावर क्वेरी स्टफ, ठीक है? तो लेट मी क्विकली गो थ्रू द पिवटिंग पार्ट, ठीक है? क्योंकि जो पावर क्वेरी है, पावर पिवटर, वो रिलेटिवली सिंपल है कंपेयर टू पिवट टेबल्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने पिवट टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था, ठीक है? पिवट टेबल बनाने में कोई इशू नहीं है, पिवट टेबल मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है? इसके बाद वी हैव पिवट टेबल एनालिसिस, ठीक है? पिवट टेबल एनालिसिस का मतलब होता है कि बेसिकली व्हाट वी कैन डू विद दिस पिवट टेबल, बट अदर ऑप्शंस वी हैव फॉर दिस पिवट टेबल, ठीक है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी हैव द नेम ऑफ द एक्टिव फील्ड, ठीक है? जो यहाँ पे ऑर्डर दिखा रहा है, या फिर मैं सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ तो सम ऑफ सेल्स दिखाता है. मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. आई कैन इवन डू शो डिटेल्स कि भाई इस पर्टिकुलर वैल्यू को बिल्ड करने के लिए किन रिकॉर्ड्स का यूज किया गया है, उनकी डिटेल्स में देख सकता हूँ, ठीक है? देन इफ आई क्लिक ऑन दिस 2014 2015, सो आई कैन डू इवन एक्सपैंड एंड कोलैप्स, ठीक है? एक्सपैंड का मतलब होता है मेरे पास सारी फील्ड्स इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएंगी. कोलैप्स का मतलब उल्टा होता है, मेरे पास कोलैप्स हो जाएंगी सारी फील्ड, ठीक है? अब जैसे ही जो मेरा ऑर्डर डेट का डेटा था वो ग्रुप्ड है यहाँ पे, राइट? तो आई कैन अनग्रुप दैट एज वेल. मैं अनग्रुप करूंगा तो मेरे पास डेटा इस तरीके से और सारा डेटा इन इट्स बेसिकली यू कैन से रॉ फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? आई कैन ग्रुप दम अगेन, ठीक है? मैं मंथ्स, क्वार्टर्स एंड ईयर्स के अंदर उसको ग्रुपिंग कर सकता हूँ. सो आई डू ओके एंड सेम तरीके से मेरे पास ग्रुप बन के आ जाएगा दोबारा, ठीक है? आई कैन कोलैप्स एवरीथिंग एंड सेम चीज अचीव कर पाऊंगा, ठीक है? देन वी कैन ऑल्सो डू इंसर्ट स्लाइसर, टाइमलाइन और फिल्टर कनेक्शन, ठीक है? अभी मेरे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं कंपैटिबिलिटी मोड में हूँ, ठीक है? लेट मी डू वन थिंग रियल क्विक कि मैं इसको कंपैटिबिलिटी मोड से बाहर लाता हूँ एंड विल शो यू कि हाउ यू कैन एग्जैक्टली डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है? तो जस्ट गिव मी अ सेकंड. व्हाट आई विल डू इज मैं इस वाले डेटा में से जो ऑर्डर्स का डेटा है उसको पूरे डेटा को कॉपी कर लूंगा एंड सिंपली एक ब्लैंक वर्कबुक के अंदर उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? बस यहाँ पे सारा डेटा आ गया. आई विल डू ऑल्ट एच ओ आई टू फिट द डेटा, ठीक है? मैंने डेटा फिट किया एंड लेट मी शो यू दैट एज वेल. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे बस डेटा आ गया. लेट मी क्लोज द अदर वन. यहाँ पे हम इस चीज को क्लोज कर सकते हैं, हमें सेव नहीं करना है, नो इश्यूज. फ्री द मेमोरी या नो, ओके, ठीक है? मैं बस ये डेटा आया, मैंने सिंपली इंसर्ट पे गया, मैंने एक पिवट टेबल इंसर्ट किया. न्यू वर्कशीट पे हम इसको इंसर्ट करेंगे. मैंने न्यू वर्कशीट पे इंसर्ट किया एंड सिमिलर तरीके से ओके, गिव मी अ सेकेंड. ने कॉपी करते हुए कुछ इशू किया क्या? ओके, हमारे पास जो डेटा था उसके अंदर बेसिकली यू कैन सी कि भाई मेरे पास जो डेटा है वो क्लियरली यहाँ पे नहीं आया, उसके कॉलम के नाम नहीं आ पाए. तो नो इश्यूज, वी नो व्हाट वी वांट टू डू. मैं सिंपली ऑर्डर डेट को अगेन अपनी रोज में डाल दूंगा. आई विल पुट सेल्स वैल्यूज, ठीक है? तो दिस इज द सेल्स वैल्यूज को मैं वैल्यूज में डाल दूंगा, ठीक है? एंड आई कैन डू कैटेगरी, राइट? तो कैटेगरी को मैं कॉलम्स में डाल दूंगा. इस तरीके से मेरे पास एक पिवट टेबल रेडी हो जाता है, ठीक है? एंड उसके बाद नाउ आई कैन डू इंसर्ट स्लाइसर और टाइमलाइन. मैं स्लाइसर लगाऊंगा. स्लाइसर का बेसिकली मतलब क्या होता है, लेट मी दैट असाइड. स्लाइसर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के बेसिस पे फिल्टरिंग कर सकता हूँ. जो हमारे पास पिवट टेबल के अंदर फिल्टर की फील्ड होती है वो बेसिकली सेम ही होती है एज स्लाइसर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लेट से रीजन के बेसिस पे फिल्टरिंग करता हूँ. मैंने रीजन वाला कॉलम सेलेक्ट किया, ओके किया. सो इस तरीके से मेरे पास एक स्लाइसर बन के आ जाता है, ठीक है? इसके अंदर आई कैन चूज सेंट्रल. तो सिर्फ सेंट्रल का डेटा आएगा. मैं ईस्ट चूज करूंगा, सिर्फ ईस्ट का आएगा. साउथ चूज करूंगा, सिर्फ साउथ का आएगा, ठीक है? मैंने स्लाइसर क्लियर किया तो सब सारा डेटा आ रहा है. आई कैन डू मल्टीपल सिलेक्शन एज वेल. मेरे को सेंट्रल और ईस्ट का नहीं देखना है, साउथ और वेस्ट का देखना है सिर्फ. तो साउथ और वेस्ट को सिलेक्टेड रहने दूंगा. तो आई कैन डू दैट एज वेल. मैं अगेन क्लियर कर सकता हूँ. दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द स्लाइसर. सिमिलर तरीके से मैं एक टाइमलाइन भी ऐड कर सकता हूँ.
टाइमलाइन लेट्स से मेरे को ऑर्डर डेट के बेसिस पे एक टाइमलाइन ऐड करनी है। टाइमलाइन बेसिकली मींस कि फिल्टरिंग ही कर रहा हूँ बट नाउ बेस्ड ऑन टाइम। अब यहाँ पे सिर्फ सितंबर का आ रहा है, सिर्फ नवंबर का आ रहा है। अगर मैं मंथ से क्वार्टर्स में मूव कर जाऊँ तो 2016 का क्वार्टर 3 का आ रहा है, 2016 का क्वार्टर 4 का आ रहा है, मेरे को 2, 3, 4 तीनों का देखना है तो मैं तीनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सिमिलर तरीके से आई कैन मूव ऑन टू ईयर्स एज वेल। मेरे को 2015 एंड 2016 का देखना है तो 2015 एंड 2016 का डेटा भी मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। मीटिंग में कोई आ जा रहा है क्या? ठीक है, नो इश्यूज। या सो दिस इज बेसिकली अ टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन के बाद अगर मैं अपने इसके ऊपर वापस जाऊँ एंड लेट मी जस्ट क्लियर द टाइमलाइन, मैं पिवट टेबल एनालिसिस वाले पार्ट के ऊपर वापस जाता हूँ तो आई हैव थर्ड ऑप्शन कॉल्ड फिल्टर कनेक्शन, ठीक है। फिल्टर कनेक्शन का मतलब क्या होता है? फिल्टर कनेक्शन का मतलब होता है कि जो मेरे पास डेटा है जिसके ऊपर मैंने स्लाइसर या टाइमलाइन डाला है, तो ये स्लाइसर और टाइमलाइन किस किस पिवट टेबल से बेसिकली कनेक्टेड है। तो इफ आई क्लिक ऑन दिस आई विल सी कि भाई मेरे इस वाले पिवट टेबल से दोनों ही स्लाइसर एंड टाइमलाइन कनेक्टेड है। अगर मैं स्लाइसर को यहाँ से अनटिक करके ओके कर देता हूँ तो स्लाइसर में अब मैं अगर कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरे पिवट टेबल को इफेक्ट बेसिकली नहीं करेगा। तो दिस इज द कनेक्शन मैनेजमेंट पार्ट। मैं फिल्टर कनेक्शन से स्लाइसर और टाइमलाइन एंड पिवट टेबल के बीच का जो कनेक्शन है उसको मैनेज कर सकता हूँ। उसके बाद वी हैव रिफ्रेश डेटा। रिफ्रेश डेटा का बेसिकली मतलब होता है कि अगर मेरे सोर्स डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वी कैन हैंडल दैट थ्रू हियर, ठीक है। डेटा सोर्स में चेंज कर सकता हूँ कि मैं बस कुछ और डेटा है जो मेरे को सेम तरीके के पिवट टेबल के अंदर डालना है, तो आई कैन डू दैट एज वेल। एक्शंस के अंदर मेरे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, क्लियर, सेलेक्ट एंड मूव पिवट टेबल, ठीक है। क्लियर का मतलब मेरे पास जितने भी फील्ड्स मैंने पिवट टेबल फील्ड्स वाले कॉलम में अपनी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाली है, ठीक है, उनको क्लियर कर दिया जाएगा। सेलेक्ट से मैं पिवट टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मूव पिवट टेबल से मैं इस पिवट टेबल को किसी और शीट के ऊपर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ पिवट टेबल एनालिसिस। मैं पिवट टेबल के साथ और क्या क्या कर सकता हूँ वो वाली सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं, ठीक है। अब पिवट टेबल के बाद मैं इस पिवट टेबल के ऊपर ही एक चार्ट भी डाल सकता हूँ। फॉर दैट वी हैव ऑप्शन कॉल्ड पिवट चार्ट ओवर हियर। मैं पिवट चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ चार्ट्स आ रहे हैं। लेट्स से आई वांट टू ऐड अ लाइन चार्ट, या मेरे को इस तरीके का एक 3D लाइन डालना है, या फिर मेरे को एरिया चार्ट डालना है, सो आई कैन डू एरिया चार्ट एज वेल, ठीक है। एरिया चार्ट डालते हैं, एक एरिया चार्ट में डालूंगा, ठीक है। एंड आई विल गो टू पिवट चार्ट एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है। सारे ऑप्शंस बेसिकली सेम है आपके पिवट टेबल की तरह, ठीक है। यहाँ से मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ जो मेरा स्लाइसर था, सो आई कैन यूज द स्लाइसर टू चेंज द चार्ट एज वेल। रियल टाइम में रेंडर होता है ये चार्ट, ठीक है। सो इस चीज को भी मैं कर सकता हूँ, इस चीज पे मैं वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड पिवट चार्ट, ठीक है। तो मैं डिफरेंट चार्ट डाल सकता हूँ यहाँ पे। आपको पिवट चार्ट जो सिलेक्टेड है, पिवट चार्ट एनालिसिस के अंदर आपको मूव चार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड मूव चार्ट के ऑप्शन से आप बेसिकली इस चार्ट को अपने किसी और शीट के ऊपर मूव कर सकते हैं, वेयर यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्डिंग का आइडिया आपको ऑलरेडी है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर शीट को एज अ डैशबोर्ड असाइन करते हैं एंड उस डैशबोर्ड को देन आप डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से विद डिफरेंट चार्ट्स, डिफरेंट स्लाइसर्स, डिफरेंट टाइमलाइंस एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फील्ड बटन्स का भी ऑप्शन है। मैं अगर इसको ऑफ कर सकता हूँ तो यहाँ से मेरा चार्ट थोड़ा सा बेटर तरीके से यू कैन से दिखता है, ठीक है। तो दिस इज मोर और लेस टू कंट्रोल द चार्ट कि मैं किस तरीके से चार्ट को देखना चाहता हूँ, ठीक है। कंट्रोल करने के बाद एक बार जब आपने सेट कर दिया तो आप फील्ड बटन्स को ऑफ करके एक प्रॉपर तरीके से अपना चार्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इन द वेरी बेसिक सेंस हमने 4 टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं, पिवट चार्ट एनालिसिस, पिवट टेबल्स एंड पिवट टेबल एनालिसिस, ठीक है। दिस इज द होल कंसेप्ट बिहाइंड पिवटिंग, ठीक है। पिवटिंग का पूरा कंसेप्ट है ये, ठीक है। इस तरीके से आप पिवट टेबल्स को यूज करते हो, ओके। तो या दिस इज द पिवटिंग पार्ट, ठीक है। अब नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि एक तो आप इस वाले पार्ट को कीजिए, ठीक है। एक तो आप इस वाले पार्ट को कीजिए। देन पावर बीआई में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ऑफ पावर क्वेरी एडिटर, राइट। व्हाट आई वांट यू टू डू इज मैं आपको पावर क्वेरी एडिटर किस तरीके से एक्सेल के अंदर खुलता है, किस तरीके से आप उस पर काम कर सकते हो, वो वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू द एग्जैक्ट सेम स्टेप्स जो आपने पावर बीआई के पावर क्वेरी एडिटर के अंदर किए थे, ठीक है। वो आपको सेम स्टेप्स यहाँ पे करने हैं, ठीक है। एंड या वंस द डेटा इज डन, मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि डेटा इंपोर्ट होने के बाद किस तरीके से दिखेगा। तो वंस द डेटा इज डन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपली डेटा के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। मैं गेट डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ
एंड इट विल आस्क मी टू सेलेक्ट माई एक्सेल वर्कबुक, जिसके अंदर मैं superstore.xls फाइल को सिलेक्ट कर लूंगा, इसके अंदर मैं वो वाली फाइल इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। गिव इट अ सेकंड, माय लैपटॉप इज लैगिंग अ लिटिल बिट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी सेलेक्ट द डेटा सेट आई हैव। ठीक है, मैं सिंपली अपना डेटा सेट सेलेक्ट किया है और मेरे पास एक विंडो खुली है। लेट मी शो यू माय एंटायर स्क्रीन सो दैट यू कैन सी दैट एज वेल। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो जस्ट गिव इट अ सेकंड, इस तरीके की एक विंडो खुलती है। इसके अंदर मैं सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करूंगा ना। ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स, ये तीन टेबल्स मेरे को करने हैं। इसको मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके मेरे पास जो पावर क्वेरी एडिटर होता है मेरा, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो देखो, एक्सेल के अंदर भी सेम तरीके से ही एग्जैक्टली सेम दिखने वाला पावर क्वेरी एडिटर मेरे पास ओपन हो गया। शायद से मैंने रिटर्न्स पे क्लिक नहीं किया था, तो यहाँ पे रिटर्न्स रह गया। बट या, यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज द पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज। तो आप एक बार इसके ऊपर जितने भी स्टेप्स हमने पावर बीआई के टाइम पे किए थे, वो सारे स्टेप्स कर लीजिएगा। ठीक है, एंड वंस यू आर डन विद दैट, so let me show you how your data will look like। तो आपका डेटा कुछ इस तरीके का फिर दिखने लगेगा। ठीक है, आपके पास यू विल हैव लाइक 6 टेबल्स। ठीक है, 6 शीट्स होंगी, जिसके हर एक शीट के ऊपर एक टेबल होगा। ठीक है, एंड हर एक टेबल के अंदर प्रोडक्ट्स का, कस्टमर्स का, ऑर्डर्स का, रिटर्न्स का, पीपल का, या फिर जो मास्टर टेबल आपका जिसके अंदर सारा ही डेटा है वो सब अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो या एक बार आप पिविट टेबल को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लो। आई एम गिविंग यू प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, आप एक बार पिविट टेबल्स को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लीजिए, एंड उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर में आके इस तरीके से अपना पावर क्वेरी वाला काम भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, एंड वंस यू आर डन विद ऑल दिस, ठीक है, आई एम गिविंग यू लाइक टिल 9। ठीक है, मैं आपको 9 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ। आप 9 बजे तक इस चीज को कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज आई नो इट्स लॉन्ग प्रोसेस, तो आप 9 बजे तक इस चीज को करिए, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज पावर पिवट। ठीक है, हम पावर पिवट के बारे में उसके बाद स्टडी करेंगे। ठीक है, तो या गो हेड, डू दिस एंड लेट मी नो वंस यू आर डन। और बीच में अगर कोई डाउट वगैरह आते हैं, कुछ भी आता है, तब भी आप मेरे को बता सकते हैं। ओके, so yeah, go ahead, do this, and yeah, okay। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर वाला पार्ट याद तो है ना सबको, कि हमने पावर बीआई के टाइम पे किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया था, किस तरीके से चीजों को सेट किया था। एवरीवन रिमेंबर दैट? गाइस, आवाज आ रही है ना मेरी? रिस्पॉन्ड तो कर दो। ओके, सो एज्यूमिंग आपको ये चीजें याद हैं, गो हेड इस पे काम कीजिए, एंड वंस यू आर डन लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो या गो हेड।
ओके, हाय गाइस, आर यू डन? इतना पार्ट हो गया है या कुछ जो डाउट्स वगैरह हैं या कुछ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। I think my internet ain't working. Hi, can you hear me? Now my internet wasn't working for a bit there. यस सर। Okay, so हो गया क्या वाला पार्ट? पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स एंड पावर क्रिएटर, ये तीन पार्ट आपने कर लिए हैं क्या? पिवट चार्ट वगैरह तो सर हो गया सर। पावर क्वेरी एडिटर में दूसरे जो दूसरे कॉलम्स है कस्टमर प्रोडक्ट्स वगैरह वाला, उसका थोड़ा हम्म। समझ में। अच्छा अच्छा, बेसिकली आपको शिफ्ट करना होता है जो आपका मेन ऑर्डर्स वाला टेबल है, उसको आप रीनेम कर देते हो मास्टर्स पे, एंड उससे आपको तीन डिफरेंट टेबल्स बनाने होते हैं कॉल्ड ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स। ठीक है, ऑर्डर्स वाले में ऑर्डर्स का डेटा जाता है, कस्टमर्स वाले में कस्टमर्स का डेटा जाता है, एंड प्रोडक्ट्स वाले में प्रोडक्ट्स का डेटा जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली ज्यादा कैसे? ऑर्डर्स वाले के अंदर आपके जो कॉलम्स है, जैसे मैं अगर कॉलम्स पे आया अपने एक्सेल के अंदर, तो वी हैव ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर यहाँ पे देखो, we have order ID, order date, ship mode, customer ID, product ID, sales, quantity, discount and profit। अगर मैं प्रोडक्ट्स वाले टेबल के ऊपर आऊँ तो प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, एंड कस्टमर वाले टेबल के अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड एंड रीजन। ये वाले सारे कॉलम्स रहेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर। यही डाउट था आपका? ये तो सर क्लियर है, बट ये टेबल्स क्रिएट कैसे होंगे वो चीज़ का डाउट आ रहा है। जो आपने ऑर्डर्स वाले टेबल को मास्टर्स पे रीनेम किया ना, उस के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो रेफरेंस बना सकते हो आप उसका, रिमेंबर दैट पार्ट? ठीक है। हाँ, रेफरेंस बना के आप इजीली उसको कर सकते हो। तो आई ठीक। थिंक कुछ टाइम और चाहिएगा ये चीज करने के लिए। हाँ सर, फिर 5 मिनट बस। ठीक है, आप 5 मिनट लीजिए, नो इश्यूज, एंड उसके बाद फिर मैं पावर पिवट वाला कंसेप्ट बता देता हूँ आपको। ओके। ओके।
डन। सो ठीक है, हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है ऑफ पावर पिवट, पिवट टेबल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सॉरी, पावर पिवट नहीं, पावर क्वेरी एंड पिवट टेबल्स। ठीक है, हमने ये दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है दैट इज और पावर पिवट। ठीक है, पावर पिवट के लिए बेसिकली मतलब क्या है समझते हैं पहले तो। ठीक है, तो जब हम पिवट टेबल्स की बात करते हैं तो पिवट टेबल्स के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई जैसे मेरे पास ये डेटा है, इसके अंदर मेरे को लेट्स से कैटेगरी को सेल से कंपेयर करना है। मेरे को देखना है कि भाई हर एक कैटेगरी की कितनी सेल्स हो रही है। तो आई कैन नॉट डू दैट। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्स में जाऊँ तो मेरे को सेल्स मिलती है, और अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को कैटेगरी मिलती है। आई कैन नॉट कंपेयर टू वैल्यूज विच आर इन डिफरेंट टेबल। ये है पिवट टेबल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पावर पिवट। ठीक है, पावर पिवट से हम इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं? पावर पिवट से इसको सॉल्व करते हैं बाय मेकिंग रिलेशनशिप्स। हम एक डेटा मॉडल बनाते हैं एक्सेल के अंदर, एंड यूजिंग दैट डेटा मॉडल हम दो ऐसी वैल्यूज जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनको भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पावर पिवट एक एड इन होता है। ठीक है, आपको इसको एक्सटर्नली अनेबल करना पड़ता है, आपको इसको एक्सटर्नली डालना पड़ता है। तो सबसे पहले ये है कि हाउ डू यू एक्चुअली अनेबल पावर पिवट, हाउ डू यू एक्चुअली गेट पावर पिवट। ठीक है, so let me share my screen, share my entire screen with you guys, just a second. Yeah, and to learn about power pivot we will first have to enable that, and to enable the power pivot you will go to files. फाइल्स के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस का। इस तरीके के ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके पास। यू विल गो टू एड-इन्स। एड-इन्स के अंदर जो यहाँ पे मैनेज के अंदर एक्सेल एड-इन्स है, एक्सेल एड-इन्स की जगह पे आई विल गो टू कॉम एड-इन्स, एंड कॉम एड-इन्स करने के बाद आई विल डू गो। ये गो करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल यहाँ पे ऑप्शन होता है जिसको मैंने टिक कर रखा है ऑलरेडी। आपके में टिक नहीं होगा, आपको इसको टिक करना है और बस ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके पास इस तरीके के पावर पिवट का एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से पावर पिवट आ जाता है आपके पास। तो यू हैव टू, एक काम करो, इतना करो। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू विल डू इज सिंपली आप किसी भी टेबल को सिलेक्ट करोगे, किसी को भी नहीं, हर एक टेबल के लिए आपको ये करना है। आप हर एक टेबल का कोई भी एक सेल सिलेक्ट करोगे एंड यू विल डू ऐड टू डेटा मॉडल। मेरे पास जो डेटा है वो ऑलरेडी डेटा मॉडल के अंदर इंसर्टेड है। सो इफ आई शो यू एवर, मैं यहाँ पे मैनेज में जाता हूँ, तो गिव इट अ सेकंड कि मेरे में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पर्टिकुलर थिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं एक बार एक्सेल रीओपन कर रहा हूँ। बट या व्हाट यू हैव टू डू इज, एक बार मैं स्क्रीन शेयर रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको पावर पिवट को एनेबल करना है एंड हर एक टेबल को ऐड टू डेटा मॉडल कर देना है। ठीक है, इतना काम कीजिए एंड आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। ओके, ओके, किया क्या इतना? हेलो, हेलो, सर पावर पिवट टेबल काफी आएगा, सॉरी। मतलब जो आपने पावर पिवट का वो लगाया था। ऑप्शन मैंने ऑन किया था, हाँ जी।
उसको ऑन कैसे करना है वो नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ उस चीज को, जस्ट सेकेंड। या सो एक्सेल के अंदर आपको सिंपली फाइल पर जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ऑप्शंस पे जाने के बाद इस तरीके का पैनल खुलेगा। इसके अंदर आपको एड इन्स के अंदर जाना है। एड इन्स के अंदर आपको मैनेज का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे। मैनेज में आप एक्सेल एड इन्स पे ड्रॉप डाउन पे अगर जाओगे तो वहां पे आपको कॉम एड इन्स का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करोगे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन गो। इस तरीके का पैनल खुलेगा जिसके अंदर लास्ट ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। ये आपकी में अनटिक्ड होगा, इसको आपको टिक करना है एंड आपको ओके कर देना है। ठीक है। इसके बाद आपके पास इस तरीके से पावर पिवट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। हर एक टेबल पे जाना है और ऐड टू डेटा मॉडल कर देना उसके बाद। ठीक है। एंड जब आप हर एक टेबल को ऐड टू डेटा मॉडल कर दोगे, मास्टर को छोड़ देना, मास्टर की हमें नीड नहीं है। हमें प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, रिटर्न्स एंड पीपल, इन 5 टेबल्स को ऐड टू डेटा मॉडल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करोगे। जब आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक पैनल खुल जाएगा जिसके अंदर नीचे आपके सारे टेबल्स होंगे, प्रोडक्ट्स का, कस्टमर्स का, ऑर्डर्स का, इस तरीके से सारे टेबल्स होंगे। ठीक है। तो वंस यू आर डन विद दिस, लेट मी नो, मैं आपको फिर आगे बता देता हूँ। ओके। या
ओके गाइस, आर यू डन? हो गया क्या? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई विल टेल यू द कंसेप्ट ऑफ हाउ यू कैन बेसिकली मैनेज पावर पिवट टेबल्स, हाउ यू कैन वर्क विद पिवट टेबल्स। ठीक है, उस चीज का कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। एंड टू डू दैट व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले हमें रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़ेंगे हमारे जो डेटा है उसके बीच में। सो फॉर दैट वी नीड टू गो टू डिजाइन। डिजाइन के अंदर वी हैव ऑप्शन ऑफ क्रिएट रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ से मेरे को रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी। सो आई विल चूज प्रोडक्ट आईडी इन बोथ ऑफ दिस कॉलम्स एंड आई विल डू ओके। ठीक है, इस तरीके से मेरे को रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं। मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बिल्ड, हमें 4 रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। इफ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ, तो हमें 4 रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कार्डिनैलिटी एंड फिल्टर डायरेक्शन है, इस पे अभी आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, एसक्यूएल के टाइम पे आपने इसे पढ़ा था एंड आपको ऑलरेडी पता है मैनी टू वन, वन टू वन, इन सबका क्या मतलब है, राइट? तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप क्रिएट रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे, आपको टेबल 1 में ये वाला टेबल यहाँ से सिलेक्ट करना है, टेबल 2 के अंदर ये वाला टेबल यहाँ से सिलेक्ट करना है, एंड इनके ब्रैकेट में लिखी हुई है द कॉलम नेम्स जो कि आपको सिलेक्ट करने हैं। सो व्हेन यू आर कनेक्टिंग कस्टमर्स एंड पीपल, आपको रीजन के बेसिस पे करना है। व्हेन यू आर डूइंग ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स, आपको कस्टमर आईडी के बेसिस पे करना है। व्हेन यू आर डूइंग ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स, आपको ऑर्डर आईडी के बेसिस पे करना है। एंड व्हेन यू आर डूइंग ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे करना है। ठीक है, बस आपको सेव करते रहना है एंड विद दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट ऑल द रिलेशनशिप्स। बेसिकली इसी रिलेशनशिप के ऊपर, इसी को हम डेटा मॉडलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है आपका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट ऑफ यू कैन से पावर पिवट। ठीक है, जो पावर पिवट है वो पूरा का पूरा इसी कंसेप्ट के ऊपर आपका बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है। ये 4 रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए एंड इसके बाद जो आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे, सिंपली आपको होम पे आना है और यहाँ पे यू हैव ऑप्शन ऑफ पिवट टेबल। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। आपके पास जो पैनल खुलता है पिवट टेबल वाला, उस तरीके का न्यू वर्कशीट या एक्जिस्टिंग वर्कशीट पे ये पूछेगा। न्यू वर्कशीट पे ओके कर दोगे और आपके पास एक पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर ये पांचों टेबल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मेरी जो इनिशियल गोल था, मेरे को कैटेगरी बाय सेल्स देखनी थी, तो हम प्रोडक्ट में से कैटेगरी पिक करके अपना रूल्स के अंदर डाल सकते हैं, लेट्स से। ठीक है, एंड ऑर्डर्स में से सेल्स पिक करके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऑर्डर्स में से सेल्स पिक करके मैं वैल्यूज के अंदर डाल सकता हूँ। बेसिकली आई एम अचीविंग द सेम थिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई चीज तो ये सेम ही हुई है ना, इसमें डिफरेंस क्या है? तो या दिस इज द सेम थिंग, बट हमने मल्टीपल टेबल्स के ऊपर एक पिवट टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है वो वाला कंसेप्ट बेसिकली सीखा है। ठीक है, एंड दैट कंसेप्ट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तो हमने डेटा को स्प्लिट किया एंड देन उसको यूज किया टू क्रिएट अ पिवट टेबल, बट व्हेन यू आर इन अ जॉब और समथिंग लाइक दैट, तो आपको ना डेटा अलग अलग भी मिल सकता है। अलग अलग भी मिल सकता है क्या? अलग अलग ही मिलेगा। तो आपको पावर पिवट का कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप इसको प्रॉपर विजुलाइज कर सको, अलग अलग टेबल्स में आने वाले डेटा को भी एनालाइज कर सको। बात क्लियर है? बात समझ आइए? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रिलेशनशिप जो आपको बिल्ड करने हैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है, उन रिलेशनशिप्स को बिल्ड कीजिए। ठीक है, एंड सॉरी, ये नहीं, या वंस यू आर डन विद दैट, आपको पिवट टेबल वगैरह बन जाएगा तो लेट मी नो। हम उसके बाद फिर चीजों को रैप अप करेंगे। हमने 3 टॉपिक आज कवर करे हैं। पावर पिवट के बारे में हमने पढ़ा, पावर क्वेरी एडिटर के बारे में हमने पढ़ा, एंड पिवट टेबल्स जो जनरल पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स वगैरह होते हैं उन सब के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये वाली चीज कीजिए। उसके बाद टेक 5-10 मिनट्स टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स वी हैव डन टुडे, एंड कोई डाउट्स वगैरह है, कुछ भी ऐसा है तो आस्क मी। ओके, so yeah, let me know once you are done with this. Okay.
डन सर। Okay, so this is basically it about the three topics we need to study today. Okay, so I think everything is clear. किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ anything like that? नो सर। ठीक है. So other than that, the topics we are left with are basically the what if analysis part. ठीक है, Excel के अंदर जो थोड़ा सा एडवांस यू कैन से डेटा एनालिटिक्स का पार्ट होता है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो बचा है हमारे पास मैक्रोज बचे हैं and हमारे पास VBA बचा है. ठीक है, हमारे पास तीन मेजर टॉपिक्स बचे हुए हैं. मैक्रोज को मेजर टॉपिक नहीं बोलेंगे, मैक्रोज इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक बट इट इज बेसिकली अ माइनर टॉपिक. ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है बट इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. But yeah, we are basically left with the three major topics. ठीक है, what if analysis. हमारे पास जो other topics हैं, those are our macros and VBA. VBA is a little bit bigger part, so उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है. So yeah, and आपने मैसेज पढ़ लिया था अब कि सैटरडे एंड संडे को भी जहाँ तक क्लासेस होंगी. Are you aware of that? यस सर, ठीक है, सैटरडे संडे। हाँ, तो सैटरडे संडे में कोई इश्यू तो नहीं है किसी को भी? नो सर। बाकी लोग बताइए. वैसे सैटरडे संडे वाली जो क्लासेस हैं वो भी प्लान्ड हैं, इट्स नॉट गारंटीड, क्योंकि द मेन पॉइंट इज कि हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो टॉपिक्स मे बी सैटरडे संडे तक. देखो, सैटरडे की क्लास तो होगी सैटरडे की क्लास तो वी विल रिक्वायर दैट. आज थर्सडे हो गया है. अगर हम कल व्हाट इफ एनालिसिस वाला पार्ट कवर करते हैं तो सैटरडे की क्लास तो वी विल रिक्वायर. ठीक है, बट संडे की क्लास इज स्टिल यू कैन से डाउट में रहेगा. ठीक है, अभी तक उसको कंफर्म नहीं कर सकता हूं मैं. ठीक है, सो या आपका टॉपिक्स खत्म होने वाले हैं एंड विद दैट आपका जो मेन डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा. तो जिस जिसका डेटा एनालिटिक्स का पार्ट था उसका कोर्स यहाँ पे एंड होगा. ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में एंड हो जाएगा. एंड जिसका भी आगे डेटा साइंस का पार्ट है या एआई वाला जो पार्ट है वो सब हम फिर फर्दर डाउन द रोड कवर करेंगे. ओके, एंड बिफोर एंडिंग टुडेज क्लास लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग कि जब जैसे ही आपका ये वाले टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाएंगे. ठीक है, जब आपका एक्सेल खत्म होगा तो यू विल हैव टू गिव अ टेस्ट. बेसिकली एक छोटा सा टेस्ट होगा. ठीक है, उस टेस्ट के अंदर आपको डेटा एनालिटिक्स वाला पूरा पार्ट आएगा, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे. एंड अदर देन दैट आपका गुड़गांव में जो गुड़गांव वाला हमारा सेंटर है उसके अंदर आपके जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग वाला पार्ट रहेगा उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी. एंड विद दैट आपके इंटरव्यूज वगैरह शेड्यूल होने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. या एंड सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपको गुड़गांव से ही कलेक्ट करने पड़ेंगे. सो आप एक दिन आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा एनालिटिक्स वंस ओनली. ठीक है, जिन जिनका डेटा एनालिटिक्स का कोर्स था उनके बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी. ओके, सो इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आज हमें कवर करना था उसको हम कवर कर चुके हैं. किसी को कोई इश्यू कोई डाउट? एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट जस्ट एक्सेल पार्ट. अगर आपको एसक्यूएल में, पावर बीआई में, पाइथन में या फिर डेटा एनालिटिक्स एज अ होल में कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स हैं, जितना भी पार्ट हमने अभी कवर कर लिया है उसके अंदर, सो यू कैन आस्क दैट. अगर डाउट्स नहीं है, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो यू कैन लीव द मीटिंग. फॉर टुडे दिस विल बी द क्लास. ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा. सर एक बार ना पावर बीआई का जो सा लास्ट पार्ट समझाया था आपने एंड वाली क्लास में, एआई विजुअल्स वाला पार्ट. वही वाला सर, एक बार वो वाला हाँ, थोड़ा समझा। श्योर श्योर श्योर, मैं एक बार उसको क्लियर कर देता हूँ. गिव मी अ सेकंड, लेट मी स्विच टू पावर बीआई एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन इन जस्ट अ बिट. ठीक है, अदरवाइज बाकी लोगों को जिसको भी कोई भी डाउट नहीं है एंड ये वाला पार्ट क्लियर है जिन लोगों को, वो लीव कर सकते हैं. आज की क्लास के लिए इतना ही था. ठीक है, जिसके भी डाउट्स वगैरह हैं वो रुक सकते हैं. वी कैन डिस्कस द डाउट्स फर्दर. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. पावर बीआई मेरा ओपन हो रहा है.
हेलो गाइस, सॉरी, थोड़ा सा सिस्टम का इशू हुआ था। मेरी आवाज आ रही है क्या अभी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? गाइस, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो। हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। Yes, sir, आ रही है बात। Okay, okay. Let me share my screen with you guys. Just a second. ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एआई विजुअल्स की बात करते हैं तो हमारे पास चार तरीके के एआई विजुअल्स होते हैं। अगर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एआई विजुअल्स का पार्ट होता है। ठीक है। एआई विजुअल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? एआई विजुअल्स का मतलब होता है कि आई कैन अटैच सम बेसिक थिंग्स लाइक क्यू एन ए और ये सब, जो कि ना एआई के बेसिस पे मेरे को एनालिसिस करके देते हैं। ठीक है। तो जो सबसे सिंपल वाले हैं दैट इज क्यू एन ए एंड नरेटिव। ठीक है। क्यू एन ए के अंदर यू कैन आस्क बेसिक क्वेश्चंस कि भाई मेरे को टॉप 5 कंट्रीज बता दो बेस्ड ऑन सेल, मेरे को टॉप 5 कैटेगरीज बता दो बेस्ड ऑन सेल, मेरे को सबसे लोएस्ट कस्टमर, सबसे लोएस्ट पेड कस्टमर कौन सा है वो बता दो। इस तरीके के क्वेश्चन हम डायरेक्टली क्यूएनए में पूछ सकते हैं। इट विल गिव मी द आंसर। एआई बेस्ड विजुअल्स होते हैं क्योंकि ये ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नरेटिव की बात करता हूँ तो नरेटिव का बेसिक सा मतलब होता है कि भाई मेरे पास एक समरी रेडी हो जाती है, जो भी मेरे पेज के ऊपर डेटा है उसकी एक समरी रेडी हो जाती है। तो अगर मैं क्यूएनए डाल के दिखाऊँ आपको, तो मैं जस्ट क्यूएनए पे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से मेरे पास क्यूएनए का बॉक्स आ जाता है। ठीक है। आई कैन एक्सपैंड इट एंड वी हैव सम बेसिक क्वेश्चंस। मैं इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे डाल के तो एंटर कर दूंगा। ठीक है। जस्ट अ सेकंड। या सो मैंने क्या लिखा कि टॉप मास्टर स्टेट्स बाय टोटल प्रॉफिट, कि भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरे को कौन सी स्टेट्स दे रही हैं। तो कैलिफोर्निया एंड न्यूयॉर्क आर द टॉप स्टेट्स। अगर मेरे को टॉप 3 ही देखना है तो मैं यहाँ पर गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पे टॉप के बाद 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। मैं टॉप 3 लिखूंगा, मेरे पास सिर्फ टॉप 3 की डेटा आएगा। ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड क्यू एन ए। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नरेटिव की, तो नरेटिव इज बेसिकली द समरी। ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास को पायलट प्रीव्यू और कस्टम का ऑप्शन होता है। ठीक है। को पायलट प्रीव्यू जब आप प्रॉपर साइन इन होंगे अपने वर्क ईमेल से, तब आप प्रॉपर को पायलट को यूज कर पाएंगे फॉर द समरी। बट फॉर नाउ इफ यू क्लिक ऑन कस्टम, तो हमारे पास एक बेसिक समरी स्टिल ये रेडी करके हमें देता है। तो इफ यू गिव इट अ सेकंड, तो देखो टू फैक्टर्स विद इन डिस्काउंट कॉज प्रॉफिट टू डिक्रीज, एंड देखो जो भी हमने यहाँ पे विजुअल से उसके हिसाब से एक बेसिक समरी है, इसलिए यहाँ पे मेरे को रेडी करके दे रहा है। मैं इसके अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ, मेरे को अपना कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड करने हैं तो मैं वो चीज कर सकता हूँ। ये चीजें यूज होती हैं जब आपको अपनी रिपोर्ट को फिनिश अप करना होता है, रैप अप करना होता है। एंड रैप अप से मेरा मतलब है कि जब आप फाइनली इनसाइट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं तब ये चीज यूज होती है। ठीक है। तो ये तो जो दो थे वो काफी सिंपल वाले थे। थोड़े से अगर मैं कॉम्प्लेक्स वाले की तरफ बढ़ूं, तो वी हैव डिकम्पोजिशन ट्री। ठीक है। यहाँ पे बस ये डिकम्पोजिशन ट्री एक मैंने बना रखा है, आप लोगों के सामने ही बनाया था। आई होप यू रिमेम्बर दैट। तो यहाँ पे हम किसी भी एक पर्टिकुलर पाथ को यू कैन से ट्रेस कर सकते हैं कि भाई सेल्स वेस्ट से सबसे ज्यादा आ रही है, कैलिफोर्निया से सबसे ज्यादा आ रही है, उसके बाद लॉस एंजलिस से सबसे ज्यादा आ रही है कैलिफोर्निया के अंदर भी। अगर मैं पोस्टल कोड की बात करूँ तो 99036, यहाँ से मेरे को सबसे ज्यादा सेल्स मिल रही हैं। ठीक है। इसके बाद मैं और आगे इसको फर्दर एक्सपैंड कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, तो या मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो आपके पास उसके बाद सेगमेंट आ रहा है। सेगमेंट में जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है दैट इज द मोस्ट पेइंग, इन कॉर्पोरेट के अंदर भी वी हैव एलिनी मैकरे, विच इज द पर्सन नेम। ये है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग कस्टमर मेरा। ठीक है। आई कैन बेसिकली डीकम्पोज इट विद दिस। अब मेरे को सिर्फ मेरा हाईएस्ट पेइंग कस्टमर नहीं पता लगा वो किस सेगमेंट से है, किस पोस्टल कोड पे रहता है, किस सिटी से है, किस स्टेट से है, किस रीजन से है, ये सब भी मेरे को पता लग जाता है। So this is basically the idea behind decomposition tree. ठीक है। एंड इसको हम थोड़ा सा फिट टू पेज करते हैं। गिव मी अ सेकंड। या एंड वी हैव अवर की इन्फ्लुएंसर्स एज वेल। ठीक है। इसके अंदर अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इंक्रीज पे किया, सो इट विल run the analysis. Give me a second. गिव मी सेकंड, मेरे को ना एक बार इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा आई थिंक। तो मेरे को प्रॉफिट और डिस्काउंट डालना है, मैं प्रॉफिट एंड डिस्काउंट के बेसिस पे एनालाइज करने वाला हूँ अपनी चीजों को।
लेट्स डू सेल्स एंड डिस्काउंट के बेसिस पे एनालिसिस, ठीक है। सेल्स को मेरे को एनालाइज करना है बेस्ड ऑन लेट्स से डिस्काउंट, तो एक्सप्लेन बाय में डिस्काउंट डाल देंगे, ठीक है। तो अभी आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ आई थिंक यहाँ पे कुछ इश्यू चल रहा है, तो ये एनालिसिस नहीं करके दे रहा है मेरे को। गिव मी अ सेकंड, एक्सपांड बाय मैं प्रॉफिट डाल देता हूँ, एक्सपांड बाय में डिस्काउंट डाल के एक्सप्लेन बाय में प्रॉफिट हटा देते हैं। डिस्काउंट को मैं एक्सप्लेन बाय में ही डालता हूँ एंड सम की जगह शो वैल्यू एज में, सॉरी इसको मैं एवरेज ऑफ डिस्काउंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये मेरे को कुछ भी इन्फ्लुएंसर्स नहीं बता पा रहा है, तो गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी कि ये क्या इशू हो रहा है। ओके, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। एक बार मैं अपना पावर बीआई रीस्टार्ट कर लेता हूँ, मे बी उस वजह से कुछ इशू हो रहा हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, जो Q&A है, नैरेटिव है, ये वाला पार्ट तो समझ आया होगा आपको आई थिंक। यस सर। यस सर। एंड जो डिकम्पोजिशन ट्री है वो भी क्लियर होगा। यस सर। ओके, की इन्फ्लुएंसेस वाले पार्ट पे अभी हम 1 मिनट में बात करते हैं। एक बार मैं बस रीस्टार्ट कर रहा हूँ अपना पावर बीआई, क्योंकि जो एआई विजुअल्स है वो थोड़े से लैगी होते हैं, कभी कभी प्रॉपरली मेरे को रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो आई जस्ट नीड टू रीस्टार्ट माय पावर बीआई फॉर टू फिक्स दैट बेसिकली। तो जस्ट गिव इट अ सेकंड, 1 मिनट में हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल बी एबल टू प्रोसीड विद दैट। Yeah, so let me share my screen now. ओके, सो आप यहाँ पे देखिए, दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ की इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को एनालाइज किया है बेस्ड ऑन डिस्काउंट एंड आई कैन सी कि भाई जो मेरा प्रॉफिट है दैट इज ग्रोइंग। जब तक मैं 0 से यू कैन से 20% तक का डिस्काउंट दे रहा हूँ तब तक इट इज गुड। 0 से ऑलमोस्ट ऊपर है, ठीक है, आई एम मेकिंग प्रॉफिट। बट जैसे ही मैं 20% से ऊपर का डिस्काउंट देने लग जाता हूँ, 20 to 40% या 40% से भी ज्यादा, तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होने लग जाता है। तो अगर मैं देखो, इसने बोला भी है व्हेन डिस्काउंट इज 0 और लेस, मैं बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, द एवरेज प्रॉफिट इंक्रीज बाय 68.54। मतलब हर एक सेल पे मेरा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट $68.54 से बढ़ जाता है, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट। वी कैन ऑल्सो सी कि इंक्रीज कब हो रहा है, तो मैं डिक्रीज का भी देख सकता हूँ। इट विल टेक अ सेकंड टू रन द एनालिसिस एंड डिस्काउंट इज मोर देन 40%, तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो $148 से डिक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 20 to 40%, तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो $105 से डिक्रीज हो रहा है। मैं इसमें टॉप सेगमेंट्स भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस माय फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है। मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखो और अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर की इन्फ्लुएंसेस पार्ट, ठीक है। दिस इज हाउ यू बेसिकली सी योर की इन्फ्लुएंसेस, कि एक्चुअली आपके जो डेटा है उसको कि कौन सा पैरामीटर किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर है। यस सर। और कोई डाउट्स? नो सर। ठीक है, सो दैट विल बी इट फॉर टुडे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इफ एनालिसिस। ओके, ठीक है। सो दैट विल बी इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन एंड विल मीट टुमारो सेम टाइम 8 o'clock। ओके, चलिए, थैंक यू।